लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जिनका 23 मई को शहीदी दिवस है। सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन देव जी बचपन से ही धार्मिक कार्यों और सत्संगियों की सेवा में रुचि लेते थे। अर्जुन देव अपने पिता गुरु रामदास जी से पिता के नाते उतना लगाव नहीं रखते थे जितना गुरु के नाते रखते थे। एक भी क्षण के लिए वे अपने गुरु रामदास जी से दूर नहीं होना चाहते थे। गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र अर्जुन देव में सेवा, गुरु चरणों में समर्पण, अधिकार नहीं कर्तव्य में रुचि, आज्ञा पालन में निष्ठा, इन सब सद्गुणों को देखकर ये निश्चय कर लिया था कि गुरु गद्दी का अधिकारी तो अर्जुन देव ही हो सकता है। गुरु श्रद्धा माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना, गुरु के वचनों में विश्वास करना। ये अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। जो मनुष्य विषय वासना का दास है वो गुरु को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। फलतः वह संसार के कीचड़ से अपने आप को बचा नहीं सकता। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के वचन एवं कर्म में दृढ़ श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु पादुका पूजन करते हुए मंत्र दोहराएंगे।
अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। जो नौका बनकर अनंत भव सागर को पार कराती है, जो गुरु भक्ति प्रदान करती है, जिनका पूजन करने पर वैराग्य रूपी साम्राज्य प्राप्त होता है, उन श्री गुरु पादुकाओं को बारंबार नमस्कार है। कहानी ऐसा व्यापार जो करे भव पार। गुरु अर्जुन देव जी श्री हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की इमारत का निर्माण करवा रहे थे। गुरुद्वार पर प्रतिदिन लंगर में बहुत लोग भोजन करते थे। श्रमदान का कार्य जोरों पर था, किंतु अनाज की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय में एक व्यापारी गंगाराम ने सोचा कि अमृतसर में नव निर्माण का कार्य चल रहा है। सूखे के कारण वहां बाजरे के अच्छे दाम मिल जाएंगे। वह ऊंटों पर बाजरा लादकर अमृतसर पहुंचा और अर्जुन देव जी को खरीदने का संदेश भिजवाया। अर्जुन देव जी ने कहा, अनाज का मूल्य कुछ दिनों बाद बैसाखी पर्व पर दिया जाएगा। गंगाराम सहमत हो गया और सारा अनाज देकर कर्मचारी व ऊंट वापस भेज दिया और स्वयं दाम वसूली के लिए वहीं रुक गया। उसने वहां के भक्तों की सेवा में निष्ठा व तत्परता देखकर खुद भी श्रमदान में लग गया और कीर्तन व सत्संग का भी लाभ लेने लग गया। सेवा, सत्संग व सुमिरन से उनके पुण्यों का उदय हुआ, विवेक जगा। वे अर्जुन देव जी के शिष्य बन गए। वैसाखी पर्व पर नई फसल के आने से अनाज का अभाव समाप्त हो गया और धन की कमी भी दूर हो गई। तब अर्जुन देव जी ने कहा, गंगाराम जी, आप व्यापारी हैं, अतः कोषाध्यक्ष से अपना हिसाब ले लें। गंगाराम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं पहले व्यापारी था। वास्तव में मैंने पहले कच्चा धन संचित किया है जो स्थिर नहीं रहा, किंतु अब मैं पक्का धन संचित करना चाहता हूँ जो मेरा साथ कभी ना छोड़े। मैं तो ज्यादा दाम पाने के लिए यहाँ आया था, किंतु आपकी कृपा से सेवा मिली, सत्संग भजन हुआ। अब मुझे अनुभव हो गया है कि गुरुद्वार की सेवा ही असली धन है जो तृप्त करती है। आप कृपा करके अनाज के रूप में मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन देव जी ने हामी भर दी और वह गुरु अर्जुन देव का पक्का शिष्य बन गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के पास कोई लौकिक लाभ के लिए ही क्यों ना आए, पर उसे वहाँ ऐसा आत्मिक आनंद लाभ मिलता है कि जिसके आगे बाहरी लाभ का लोभ, लालच सहज में ही मिट जाता है। धन्य है ऐसे पवित्रात्मा जिन्हें जागृत सत्पुरुष के हयाती काल में ही उनके दैवी कार्यों में सहभागी होने का सुअवसर मिल जाता है। और परम सद्भागी हैं वे जो विघ्न, बाधाओं और प्रतिकूलताओं को सहते हुए भी सद्गुरु की सर्व सुखदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी सेवा में लगे रहते हैं। बच्चों, अब हम गाएंगे साखियां। गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पे चावे। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सुन विघ्न विनाशे। दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, गुरु सेवा 84 छूटे। आवागमन का डोरा टूटे, आवागमन का डोरा टूटे।
गुरु सेवायम दंड न लागे, गुरु सेवायम दंड न लागे। ममता मरे भक्ति में जागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशे, गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशे। उन्मत्त होए मिटे जग आशे, उन्मत्त होए मिटे जग आशे। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे। त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद स्पर्शे। श्री सुखदेव बतायो भेदा, श्री सुखदेव बतायो भेदा। चरण दास कर गुरु की सेवा, चरण दास कर गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूढ़ति जाने। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? विकल्प हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा निर्मित स्वर्ण मंदिर। पंजाब के शहर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरि मंदिर साहिब का निर्माण कार्य पंजाब के अमृतसर में शुरू कराया था। इस मंदिर के निर्माण में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता दर्शाई गई है। इस मंदिर की नींव एक मुस्लिम संत हजरत मियान मीर जी ने रखी और निर्माण की देखभाल गुरु अर्जुन देव ने की थी। मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू किया गया और 1604 तक इसे बनाकर पूर्ण किया गया था। ये मंदिर 1809 में मरम्मत करके संगमरमर और तांबे से पुनर्निर्मित किया गया, जिसे बाद में सोने से ढका गया। इस मंदिर में चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को गुरुद्वारा में प्रवेश करने की अनुमति है। गोल्डन टेम्पल का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहां प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये मंदिर चारों ओर से अमृत सरोवर नामक एक पवित्र तालाब से घिरा है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसमें नहाने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। शीतली प्राणायाम विधि। आसन में सीधे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। नेत्रों को कोमलता से बंद करें। अब मुंह खोलकर होठों को अंग्रेजी वर्ण ओ के आकार में लाएं व जीवा को होठों से बाहर निकालें। लंबाई में मोड़ दें, फिर उसमें श्वास अंदर लें, जैसे आप किसी नली से वायु पी रहे हों। फेफड़ों को वायु से पूर्णतया भर लेने के बाद जीवा को सामान्य स्थिति में लाकर मुंह बंद कर लें। ठोड़ी को कंठकूप पर दबाकर जालंधर बंद करें। मूल बंध के साथ श्वास को 5 से 10 सेकंड तक रोके रखें। बाद में दोनों नथनों से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। ये एक शीतली प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 3 प्राणायाम करें। लाभ।
गर्मियों में करने योग्य यह एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। पित्त, जलन शरीर की गर्मी मिटाकर शरीर व मन को शांत करता है, नेत्रों तथा कानों को सुख पहुंचाता है, भूख को नियंत्रित करता है एवं प्यास बुझाता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। इसके अभ्यास से शरीर में शीतलता का संचार होता है। सावधानी, शीतली प्राणायाम सर्दियों में नहीं करना चाहिए, इसे अधिक ना करें। निम्न रक्तचाप में, दमा, खांसी, कफ में ये प्राणायाम ना करें। गतिविधि, सही पंक्तियों का मिलान कीजिए। आज की गतिविधि में आपको 5 पंक्तियां दी गई हैं, जिनकी पहली लाइन के आगे उनकी सही दूसरी लाइन का मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान। साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि। आलस कभू न कीजिए, आलस अरिसम जानी। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। तुलसी साथे विपत्ति के, विद्या बिना विवेक। निष्दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। स्वास्थ्य सुरक्षा, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक व स्वादिष्ट फल आम। कहते हैं आम अमरपुरी यानी स्वर्ग से धरती पर आया है। इसी से अमृत फल, देव फल कहा जाता है। इसे फलाधिराज अर्थात संसार के सभी फलों का राजा कहा जाता है। पका आम बहुत ही पौष्टिक होता है। ये हृदय को बल देने वाला तथा तृप्तिदायक, भूख व कांति वर्धक, शौच साफ लाने वाला तथा वायुनाशक है। इसके नियमित सेवन से शरीर में रक्त, मांस, वीर्य की वृद्धि होकर वजन बढ़ने में सहायता मिलती है एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। कब्ज, शारीरिक क्षीणता, खून की कमी आदि रोगों में इसके सेवन से बड़ा लाभ होता है। बड़ी उम्र के लोगों के लिए आम एक विशिष्ट बलप्रद रसायन यानी टॉनिक का काम करता है। आचार्य चरक ने हृदय के लिए हितकर 10 औषधियां निर्धारित की हैं, जिनमें पहला स्थान आम को दिया है। अमेरिका के डॉक्टर विल्सन ने परीक्षण करके दावा किया है, आम में मक्खन से 100 गुना अधिक पोषण तत्व विद्यमान होते हैं। लू लगने पर कच्चे आम का शरबत पीना बहुत लाभकारी होता है। आम चूस कर खाने से या उसे काट के थोड़ा अदरक रस डाल के खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। परिप्रश्नेन, उद्धव जी पूछते हैं, सुमार्ग क्या है और कुमार्ग क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव, जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा सुमार्ग है। परमात्म प्राप्ति का निश्चय करना परमात्म शांति की प्राप्ति का द्वार खोलना है। परमात्म शांति से सामर्थ्य आएगा, परमात्म ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, व्यक्ति निर्भीक हो जाएगा और परमात्म रस से नीरसता जाएगी। ये है सुमार्ग। जो करने से, भोगने से, सोचने से चित्त में विक्षेप होता हो, अंत में निराशा, दुख, चिंता और वियोग हो, वे सब कुमार्ग हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, ये करूं, बीएड कर लिया फिर भी दुखी है, जॉब कर लिया फिर भी दुखी है। ये सब कुमार्ग के कारण दुखी हैं। जॉब नहीं करो ऐसा नहीं है, ये सब करो, लेकिन मुख्य वृत्ति, मुख्य उद्देश्य को दो। अपना ऊंचा उद्देश्य है परमात्म रस प्राप्ति। अब हम गाएंगे मधुर भजन, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यादों का ये कारवां हमेशा रहेगा, दूर रहते हुए भी प्यार वही रहेगा। तड़फ रहे हैं आपसे मिलने को जोगी, यकीन करना अखियों में इंतजार वही रहेगा। जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। खामोश पलकों से जब आंसू आते हैं, आप क्या जाने कि आप कितना याद आते हैं। हम आज भी उस मोड़ पर खड़े हैं जोगी, जहां आपने कहा था ठहरो हम अभी आते हैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। क्या करें क्या ना करें, गर्मी में लू से कैसे बचें। गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। लू लगने से चेहरा लाल हो जाता है, सांस लेने में कष्ट होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, प्यास अधिक लगती है, सिर और गर्दन में पीड़ा होने लगती है।
लू चलने के दिनों में पानी अधिक पीना चाहिए। सुबह 700 मिलीलीटर से 1.25 लीटर पीने वाले लोगों को लू लगने की संभावना नहीं होती। घर से बाहर जाते समय कानों को रुमाल से ढक लेना चाहिए। जब गर्मी अधिक पड़ रही हो तब मोटे, सफेद और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। दिन में 2 बार नहाना चाहिए। प्याज और पुदीना लू लगने के खतरे से रक्षा करते हैं। घर से बाहर जाने से पहले पानी या छाछ पीकर निकलने से लू नहीं लगती। नींबू का शरबत पीना हितकारी होता है। लू व गर्मी से बचने के लिए रोजाना शहतूत खाएं। यदि लू लग जाए तो लू का असर दूर करने के लिए कच्चे आम उबालकर उसके रस में पानी मिलाकर घोल बनाएं तथा उसमें थोड़ा सेंधा नमक, जीरा, पुदीना आदि डालकर पिएं। गृह कार्य। इस सप्ताह बच्चे अपने बाल संस्कार नोटबुक में सिख धर्म के गुरुओं के नाम लिखकर लाएंगे और अपने केंद्र शिक्षक को दिखाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीर्थ बना संत को पाकर। हरि ओम 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 हरि ओम। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम। ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है, करें वेदांती खेल। भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उत्थान। नारी शक्ति जागृत सदा, जिसका नहीं बयान। वट वृक्ष पर डाली दृष्टि, कर दी अपनी कृपा की वृष्टि। परिक्रमा इसकी जो करते, मनोकामना कारज फलते। गुरु दर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैस कांड विकराल घटा जब, कांप उठा भोपाल नगर तक। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गवाए। आशाराम जी के जो साधक, बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वीन अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ने हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे, कहलाते हैं बापू प्यारे। बापू है योगी ब्रह्मवेत्ता, कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। कितनों को सन्मार्ग दिखाया, प्रभु प्रेम आनंद बरसाया। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों,
अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग। विद्यार्थियों के लिए महान बनना आसान। काला कलुट रंग, टेढ़ी टांगे, शरीर में 8 खोड़ खापड़, लेकिन आत्मविद्या के कारण अष्टावक्र राजगुरु के पद पर आसीन है। महाराज, मुझे शंका हुई है, आपसे मैं शास्त्रार्थ करने आई हूं। मैंने तो साधना किया, मेरी सुषुप्त शक्तियां जागी, मेरी सुमरण शक्ति बड़ी, अनुमान शक्ति बड़ी, क्षमा शक्ति बड़ी, राजन मेरी समत्व की शक्ति बढ़ी, और बाद में सारी शक्तियां जहां से बढ़ती है उस शक्ति दाता पर ब्रह्म परमात्मा को सोहम स्वरूप से गुरु ने जताया, तब मुझे आत्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन तुम तो राजकाज के झंझट के बीच रहते हुए ब्रह्मज्ञानी कैसे बने, मेरा एक सवाल है। जयराम जी की। और घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा अगर तुमको मिल जाए तो दूसरों को ऐसा क्यों नहीं मिलता? घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते तुमको परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो गया? अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर तुम्हें ये चमर डुलाने वाली ललनाओं की सेवा की और छत्र की क्या जरूरत है, और राज वैभव और महलों की क्या जरूरत है? जिसके हृदय में आत्म सुख पैदा हो गया उसको संसार का सुख तो तुच्छ लगता है। फिर भी राजन, आप संसार के सुख में क्यों टिके हैं? ये मेरे चित्त के प्रश्न हैं। राजा गुस्से नहीं हुआ, राजा ने अपने को भाग्यशाली महसूस किया कि मेरे राज्य में ऐसे बुद्धिपूर्वक प्रश्न करने वाली बच्चियां भी है। राजा ने कहा, सुन सुलभा, अगले जन्म में हम गुरु आश्रम में जाते थे, गुरुदेव ने हमको प्राणायाम सिखाए थे और हरिओम की ध्वनि से हमारी साधना की गति भी बढ़ाई थी और हमें पाठ्य पुस्तक भी पढ़ाते थे। एक बार गुरुजी कहीं घूमने चले गए, हमारा जो छोटा विद्यार्थी था, हम नदी में नहा रहे थे, उस छोटे विद्यार्थी की हम लोग मजाक उड़ा रहे कि बड़ा जोगी आया है, बड़ा ये आया, तेरे को ईश्वर नहीं मिलेंगे, हमको मिलेंगे, तू तो छोटा है, पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे, बाद में तू करेगा। ऐसा करके हम सब एक साथ मिलकर उस विद्यार्थी की मखौल उड़ाते थे, और मैंने तो उदंडता करके मेरे छोटे विद्यार्थी के माथे पर टपुरा लगा दिया, मुंडन करा के आया था, मैंने टाल ठोक दी उसकी। अपने सहपाठी विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थी के साथ मजाक करना या उसको दुखी करना या उसको मारना, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? छोटे विद्यार्थी को स्नेह करना चाहिए ना, कच्चे विद्यार्थी को मदद करनी चाहिए ना। और हम लोग कुछ खाना ले जाते और कोई घर से नहीं लाया है और बेचारा भूखा बैठा है, तो हमें अकेला खाना चाहिए कि उसको भी खिलाना चाहिए? शाबाश है, तुम भारतवासी हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो हमने उदंडता के कारण छोटे विद्यार्थी को रुला दिया। इतने में गुरुजी आए, और गुरुजी केवल पगार लेकर पढ़ाने वालों में से नहीं थे, उनकी आजीविका तो चलती थी, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में ऐहिक विद्या के साथ साथ योग विद्या और आत्म विद्या का विकास हो, ऐसे हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक थे, गुरुजी थे। गुरुजी नाराज हुए, गुरुजी का तप था। गुरुजी ने कहा, जब तक इस नन्हे विद्यार्थी को परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ होगा तब तक तुमको भी नहीं होगा, और इसी की कृपा से तुमको परमात्मा का अनुभव होगा। समय पाकर हम तो व्यवसाय में लगे और काल चक्र में हम बूढ़े हुए, मरे, लेकिन गुरुजी के यहाँ हरिओम का जप करते थे, उसके पुण्य प्रभाव से मैं राजा बना, और मेरा नन्हा विद्यार्थी जो था वो अष्टावक्र मुनि बना, और अष्टावक्र को माँ के गर्भ में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था। सुजाता के पुत्र, कुहुल ब्राह्मण के पुत्र सुजाता माता ने उनको गर्भ में धारण किया, और 8 महीने के थे। कुहुल ब्राह्मण जब वेद की ऋचाएं पढ़कर उसकी व्याख्या करते, जहां गलती करते, तो मेरा गुरु भाई माँ के गर्भ में बैठे बैठे बताता कि पिताजी इस ऋचा का ये अर्थ नहीं वो अर्थ है। तुम विद्वान तो हुए हो, लेकिन विद्या जहाँ से आती है उस राम का ध्यान करके अगर पढ़ते तो कल्याण हो जाता। उस ओम का गुंजन करके तुम ध्यानस्थ होते तो तुम गलतियां नहीं करते इतनी। कुहुल ब्राह्मण को गुस्सा आया कि माँ के गर्भ में बिटवा 8 महीने का और अभी मेरे बांक निकालता है, जा तेरे शरीर में 8-8 बांक होंगे।
गर्भस्थ बालक कहता है कि पिताजी तुम्हारा श्राप मेरे शरीर तक असर कर सकता है, लेकिन मुझ आत्मा तक नहीं कर सकता है। मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। पिता आपका भी जय जयकार हो और आपके रास्ते बताने हो, आपके रास्ते, उस वैदिक रास्ते चलने वालों का भी मंगल हो। मुझे आपका श्राप का दुख नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा में गोता मारिए। कुल ब्राह्मण ने होनहार बच्चा समझकर इंतजार किया और समय पाकर वही बालक अष्टावक्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जो मेरे को परमात्मा तत्व के साक्षात्कार की इच्छा हुई, पंडितों से, कथाकारों से, उनसे मैं मिला, लेकिन हृदय की प्यास मिटाने वाला जब तक ब्रह्मज्ञानी सतगुरु नहीं मिलता है तब तक साधना अधूरी रह जाती है। जब अष्टावक्र महाराज आए, मैंने उनको प्रार्थना की कि अगर शिष्य पक्का है और गुरु समर्थ है, शिष्य में सद्गुण है और परमात्मा को पाने की तड़प है, तो गुरु जैसे स्विच ऑन करने से बल्ब जल जाता है, ऐसे गुरु की रहमत बरसने से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। गुरु जी आप कृपा कीजिए। अष्टावक्र गुरु ने कहा ठीक है। घोड़े के पैंगड़े में, घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, अगर अधिकारी हो, तैयार हो। जैसे लाइट की फिटिंग हो गई है तो स्विच ऑन करने से ही बिजली का प्रकाश हो सकता है, ऐसे ही सतपात्र शिष्य हो और समर्थ सतगुरु हो तो परब्रह्म परमात्मा का अनुभव हो सकता है। डाल रकाब में पैर। मैंने रकाब में पैर डाला। तुझे ईश्वर का दर्शन करना है तो मुझे तू क्या मानता है? मैं आपको गुरु नहीं सतगुरु मानता हूँ, सत्य स्वरूप ईश्वर को दिखाने वाले सतगुरु मानता हूँ। बोले अच्छा सतगुरु मानता है तो लाओ दक्षिणा। बोले गुरुजी तन मन धन सब आपका। ठीक है। मैं रकाब में पैर डालने गया, गुरु ने कहा तन मेरा हो गया तो मेरी आज्ञा के बिना क्यों पैर उठाता है। मैं सोचने लगा, गुरु ने कहा मन मेरे को दे दिया, इसका उपयोग मत कर। मेरा मन शांत हुआ क्षण भर के लिए। फिर बुद्धि से क्या निर्णय करूं? गुरु ने कहा छोड़ा। गुरुजी थोड़ी देर शांत होकर मुझ पर कृपा बरसाई और मेरे को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। अब मुझे संसार स्वप्न लगता है और चैतन्य स्वरूप आत्मा अपना लगता है। दुख के समय मुझे दुख की चोट नहीं होती है और सुख के समय मुझे सुख का आकर्षण नहीं होता। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। मैं मुक्त आत्मा होकर, जीवन मुक्त होकर राज्य करता हूं। सुलभा, तेरा दूसरा सवाल था कि जब आत्मा परमात्मा का आनंद आ रहा है, उसके आगे स्वर्ग का आनंद भी तुच्छ है, तो फिर आप राज्य गद्दी का मजा क्यों ले रहे हैं? मेरे गुरु ने कहा अच्छे आदमी अगर राज्य गद्दी से चले जाएंगे तो स्वार्थी, लोलुप और एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छे ब्रह्मज्ञानी अगर राज्य करेंगे तो प्रजा में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए राज्य की यूनिफॉर्म है, चंवर सुख के लिए नहीं है, छत्र सुख के लिए नहीं है, अपितु राज्य यूनिफॉर्म का उपयोग करके मैं अच्छी तरह से राज्य करता हूँ और राज्य यूनिफॉर्म उतार के रोज पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता हूँ। सुलभा के एक एक सवाल का जवाब जनक ने दिया। सुलभा का हृदय प्रसन्न हुआ और जनक का हृदय दुगना प्रसन्न हुआ। जनक ने कहा सुलभा तेरा पूजन करने दे। जयराम जी की। साधुओं का नाम लो तो शुकदेव जी का पहला नंबर आता है, लेकिन शुकदेव जी के गुरु राजा जनक हुए और राजा जनक मिथिला नरेश, जीवन मुक्त पुरुष, एक हाथ में कीचड़ का लेप कर दो और दूसरे हाथ में चंदन का लेप कर दो, उनके चित्त में हर्ष शोक नहीं होता था। ऐसे महान पुरुष थे। कोई सचमुच उनकी गलती होती और कोई कहता तो उसका अभिवादन करते, और कोई खामखा उनकी निंदा करता तो चित्त में दुख नहीं आने देते थे। सदा अपने सुख स्वरूप परमात्मा में मग्न रहने वाला सम्राट कहता है सुलभा इस उम्र में तूने ब्रह्म ज्ञान को पाया है, तेरा पूजन करने दे। राजा जनक ने सुलभा का पूजन किया है। बोलो भारत की कुमारियों का जय जयकार हो। जय राम जी की। प्रश्नोत्तरी। अर्जुन देव के पिता और गुरु कौन थे? अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु पादुका का पूजन करने से क्या लाभ होता है? व्यापारी गंगाराम ने
गुरु अर्जुन देव जी से अनाज के पैसे क्यों नहीं लिए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरु अर्जुन देव जी द्वारा निर्मित स्वर्ण मंदिर की क्या विशेषता है? शीतली प्राणायाम से क्या लाभ होता है? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? सुमार्ग क्या है? गर्मी से लू से कैसे बचें? बचने के लिए क्या करना चाहिए? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहे तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। वे सिख धर्म के सबसे पहले धर्म गुरु थे। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निष्दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। आलस कभू न कीजिए, आलस अरि समझान, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हो हानि। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या बिना विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक।